वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मुस्कान। आज की वीडियो में हम असाइनमेंट के ऊपर कुछ जो स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं उनको कवर करने वाले हैं और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट वीडियो होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो परेशान हो जाते हैं चीज़ों को लेके। अगर उनका जो स्टेटस है असाइनमेंट का वो शो नहीं कर रहा होता है या काफ़ी टाइम से वो वेट कर रहे हैं कि उनका स्टेटस अपलोड हो जाए पोर्टल पे, बट स्टिल इट इज़ नॉट अपलोडिंग। काफ़ी वेट करने के बाद भी, तो फिर उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए, किसको वो अप्रोच कर सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। आई हैव डन मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इग्नू एंड ये 2 साल का कोर्स था। तो उसके टाइम पे मैंने भी अपने असाइनमेंट सबमिट किए थे, वो जस्ट रिसेंटली, तो काफ़ी पुराना भी नहीं हुआ है। तो जब मैंने असाइनमेंट सबमिट किए थे तो कुछ ऐसे इश्यूज मेरे टाइम पे भी आते थे, तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट। तो मैं थोड़ा उससे भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि चीज़ों को यहाँ पे कैसे देखना चाहिए और कैसे हम अपने जो फियर है या जो परेशानी हमें यहाँ पे असाइनमेंट के स्टेटस अपलोड ना होने पर होते हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है ये कि यहाँ पर यूजुअली में कितना टाइम लगता है जो असाइनमेंट है उसके स्टेटस को अपलोड होने के लिए। तो देखो, इग्नू में ना कोई ऐसे एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं है कि अगर मान लो आपने आज अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है और डेडलाइन ओवर हो चुकी है तो कि उनको 1 महीने के अंदर अंदर आपको मार्क्स शो करने हैं या आपको 3 महीने के अंदर अंदर शो करने हैं, ऐसे कुछ फिक्स नहीं होता है। क्योंकि कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं असाइनमेंट के स्टेटस को अपलोड होने में। यहाँ पर होता ये है कि अगर आप एक पर्टिकुलर कोर्स के हैं ना और आपका स्टडी सेंटर भी सेम है कुछ स्टूडेंट्स का, तो जरूरी नहीं है सबका जो असाइनमेंट स्टेटस है वो एक साथ अपलोड हो। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी क्लास के जो स्टूडेंट्स थे और हमारा जो असाइनमेंट का स्टेटस था सबका एक साथ नहीं आता था। इवन एग्जाम के टाइम पे भी ऐसा होता था कि सबके मार्क्स एक साथ नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज को सोच के परेशान नहीं होना है कि भाई आपके साथ वाले स्टूडेंट के या आपके किसी फ्रेंड के जो सेम कोर्स को परस्यू कर रहा है उसके तो मार्क्स आ चुके हैं और आपके नहीं आ रहे हैं तो आप परेशान हो जाओ। इनिशियली आपको थोड़ा वेट करना है। अब कितना वेट करना है इसका भी कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि भाई 10 दिन या 20 दिन। यूजुअली ये माना जाता है कि आपका जो नेक्स्ट ईयर है उसके शुरू होने से पहले आपके पिछले साल के जो असाइनमेंट हैं उनके मार्क्स वगैरह ये सब बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। ये यूजुअल टाइमिंग हम कंसिडर कर सकते हैं ऑन एन एवरेज अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। अदरवाइज काफी टाइम लग जाता है बहुत बार, कोई फिक्स टाइम या टेन्योर यहाँ पे है नहीं। और अगर किसी का पहले आ जा रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर उसका आ गया है और आपका नहीं आ रहा है तो मे बी इट कैन टेक सम टाइम, क्योंकि सबके असाइनमेंट आने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, सबके एक टाइम पे नहीं आते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। अनदर थिंग इज, मान लो आपको वेट करते हुए काफी टाइम हो चुका है कि आपके असाइनमेंट का स्टेटस अभी भी नहीं आया है and it's been over like 6, 7, 8 months। तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो what you can do is you can try reaching out to the teacher of the same subject from your study center। जो भी आपका स्टडी सेंटर है, आप वहाँ के जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर हैं जिसके आपका असाइनमेंट मार्क शो नहीं कर रहा है, उन टीचर्स से एक बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब टीचर से कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट की तो ऐसी असम्पशन होती है कि भाई हम तो कभी कॉलेज अपने स्टडी सेंटर पे अपने विजिट करने नहीं गए हैं, 1-2 ऑफिशियल वर्क के अलावा टीचर और क्लासेस तो यहाँ पे होती नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। और होता कुछ जगहों पे ऐसा होगा मे बी, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मेरी क्लासेस भी हुई थी और टीचर से भी हम थोड़े कांटेक्ट में थे। तो टीचर से अगर आप कांटेक्ट में नहीं है किसी भी रीजन की वजह से, तो आप के यहाँ पे या तो ऐसा होगा कि आपके जो टीचर है वो मे भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें आपके जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ज्वाइन कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो जो क्लासेस कंडक्ट होती है ना, आप एक बार उनमें जरूर अटेंड करना। वहां से आप अपने टीचर से थोड़ा बेसिकली कम्युनिकेट कर सकते हो, उनसे अपनी चीजों के बारे में बता सकते हो, पूछ सकते हो। फर्दर फ्यूचर में वो सब चीजें आपको हेल्प ही करेंगी जब ऐसे जो इश्यूज हैं वो आएंगे। और अगर आपके टीचर के साथ बॉन्डिंग नहीं
नहीं है या आप नहीं जानते हो तो फिर क्या करोगे, आपको अपने स्टडी सेंटर पे विजिट करना है। वहाँ पे आपको बताना है कि इतना टाइम हो गया है, आपका असाइनमेंट का मार्क्स स्टेटस नहीं दिखा रहा है, तो या तो स्टडी सेंटर वाले आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर से मिलवा देंगे, ठीक है। और अगर मान लो उनकी तरफ से इशू नहीं है, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से असाइनमेंट के मार्क्स चेक वगैरह करके सब भेज दिया है प्रॉपर, ऐसा इशू है जो उनके कंट्रोल में नहीं है, तो शायद वो आपको रीजनल सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर देंगे और बोल देंगे आप रीजनल सेंटर जाओ, वहां पे विजिट करो। समटाइम्स व्हाट विल हैपन, आपका जो स्टडी सेंटर है आपको वहां पे ऐसा भी बोला जा सकता है कि आप अपना असाइनमेंट फिर से सबमिट करो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनको अपना असाइनमेंट फिर से सबमिट करना होता है। या तो टीचर ये बोल देगा कि भाई आपका असाइनमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ है। मान लो अगर उनसे ही खो गया है ना, बड़ा कम चांस है कि वो एक्सेप्ट करें कि उनसे खो गया है, क्योंकि फिर स्टूडेंट जो है वो उनसे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे, वो गुस्सा करेंगे स्टूडेंट्स। तो इससे बचने के लिए वो मे बी आपको ऐसा बोल देंगे कि भाई आपका असाइनमेंट सबमिट ही नहीं हुआ है। तो आपको इस चीज के लिए भी केयरफुल रहना है। जब भी आप अपना असाइनमेंट सबमिट करते हैं ना, चाहे वो ऑनलाइन मोड में पीडीएफ के थ्रू हो या फिर ऑफलाइन मोड में हो, तो जो भी आपको स्लिप वगैरह मिलती है या जो भी आपको पेज ऑनलाइन में शो होता है सबमिट करने के बाद, उन सबको आप अपने पास सेफ रखें, क्योंकि जब अगर आपका स्टेटस नहीं अपलोड होगा तब आप उन पर्टिकुलर प्रूफ्स को शो कर सकते हैं अपने स्टडी सेंटर पे कि आपने अपना असाइनमेंट सबमिट किया हुआ था, ठीक है। तो ये मुझे कुछ बेसिक चीजें लगती हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगी यहाँ पे, मेरी अंडरस्टैंडिंग से ओवर द 2 years विद इग्नू, कि यहाँ पर ना जैसे सबके असाइनमेंट के मार्क्स एक साथ नहीं आते। पेशेंस रखना मतलब इस चीज में कि जैसे ही आपको पता चलेगा ना कि असाइनमेंट के मार्क्स अपलोड हो गए हैं या पोर्टल पे शो कर रहा है, आपको ना एकदम से नहीं पहुंच जाना है पोर्टल पे कि फटाफट से हम भी देख लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा अगर स्टेटस दिखा देगा, क्योंकि मे बी बाद में पता नहीं शायद आप भूल जाओ देखना या आप किसी और चीज में व्यस्त हो जाओ। तो आपको ये चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि एकदम से ना सब लोगों के असाइनमेंट स्टेटस शो नहीं होते हैं। किसी का पहले आता है, किसी का बाद में आता है। इवन सेम क्लास में, सेम सब्जेक्ट कोर्स में भी किसी का पहले आता है, किसी का बाद में आता है। अगर आप इनिशियली एकदम से रन करोगे ना, जल्दबाजी करोगे, अगर आपको आपका स्टेटस शो नहीं हुआ तो उससे आपके मन में एक फियर आएगा अंदर ही अंदर कि शायद आपका मे बी असाइनमेंट खो ना गया हो, या फिर वो सही से सबमिट ना हुआ हो, या पता नहीं कोई और इशू हो गया हो। तो इन सब फियर से, इन सब डाउट से बचने के लिए आपको थोड़ा और वेट करना है। जैसे आपको पता चले कि भाई स्टेटस जो है वो शो कर रहा है पोर्टल पे, आप 10-15 दिन और रुको, क्योंकि अगर आपका नहीं अपलोड हुआ होगा ना और इन 10-15 दिन में हो जाएगा, तो जब आप देखोगे आपको थोड़ा एक रिलीफ रहेगा कि भाई चलो हाँ ये काम खत्म हो गया। अगर आप पहले ही दिन जाके देख लोगे, मान लो नहीं अपलोड हुआ है, तो फिर परेशान होते रहोगे, हर दूसरे तीसरे दिन फिर से पोर्टल पे लॉग इन करके देखते रहोगे कि वो आया है, अब स्टेटस अपलोड नहीं हुआ है। उस परेशानी को आप अवॉइड कर सकते हो। थोड़ा रुकना होता है, इनिशियली एकदम से नहीं जंप करना होता है। तो I think this was it from my side, and I have also made a telegram group for IGNOU students, especially masters of public administration के students हैं वहाँ पे। If you want to join that, I'll provide the link in the description of this video. You can join it. I also provide IGNOU assignment support service, which is a paid service. If you want to know further details about it, you can email me. I'll also provide the email ID in the description of this video. In case you find the video was helpful and it provided you with some real insights, give this video a thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much.